नमस्कार दोस्तों, रिजल्टेड शाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच बीपीएससी टेस्ट का 7वां। तो बीपीएससी टेस्ट सीरीज का ये 7वां है, तो 7वां सीरीज है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि अब एग्जाम का ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो अभी टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बारी बारी से 150 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो देखिए, इसमें ये हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही। तो क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति एक मंत्री को हटा सकते थे? हाँ, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। केवल प्रधानमंत्री जब सलाह दे तब। तो ये आपका पहला हो गया, पहला का बी हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट दो में देखिए, दो में क्या जाएगा। दो में दिया हुआ है आपको, ये देख लीजिए दो। इसमें है आपको योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो सबसे पहले तो ये कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपको प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से नीचे जो होता है उपाध्यक्ष होगा। तो उपाध्यक्ष तो वो कैबिनेट मंत्री, तो प्रधानमंत्री से नीचे का कौन सा पद होता है? कैबिनेट मंत्री का। तो जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष है वो आपको कैबिनेट मंत्री के समकालीन होता है, ठीक है। तो ये उसके समतुल्य है, कैबिनेट मंत्री के समतुल्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, ठीक है। इसमें जेपी के झंडा समिति के अध्यक्ष आपको जेपी कृपलानी थे। तो हमने इसमें देख लिया है कि आपको झंडा समिति के जो अध्यक्ष है वो आपको जेपी कृपलानी है। तो इसमें एक ऑप्शन जो कन्फ्यूजन वाला है वो राजेंद्र प्रसाद का था। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको ध्वज समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ध्वज समिति अध्यक्ष रहे, झंडा समिति के आपको जेपी कृपलानी। ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला है वो आपको दिया हुआ है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका है? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह किसका कथन है? तो किसने कहा था? तो ये आपको कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपको किस में है? तो 4 नंबर पे है। तो ये आपको हो गया 4, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको इसके बाद दिया हुआ है कि उड़ीसा राज्य बिहार से पृथक और नया प्रांत कब बना? तो उड़ीसा आपको बिहार से अलग हुआ था 1936 में। तो ये आपको हो गया उड़ीसा बिहार से कब अलग होता? तो 1936 में। तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दिया हुआ है हिंदी के साहित्य सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुकुमार कवि के रूप में आपको सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि के रूप नाम में जाना जाता है। धौलावीरा नामक सभ्यता नगर कहाँ स्थित है? धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ में है। तो धौलावीरा आपको गुजरात के कच्छ में है। तो धौलावीरा 1 नंबर इसे फिक्स है, आपको आएगा हड़प्पा सभ्यता से। तो इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ पर है, तो वो आपको गुजरात के कच्छ में है। नेक्स्ट दिया हुआ आपको जनगण मन कब और सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो जनगण मन आपको सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। जनगण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, और वंदे मातरम 1996 में गाया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है महाराष्ट्र में पिंपरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिंपरी आपको दवा निर्माण से, एंटीबायोटिक कारखाने से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। पिंपरी है वो आपको एंटीबायोटिक जो दवा होता है, एंटीबायोटिक बनाने का कारखाना, इस सब के लिए वो आपको फेमस जगह है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। आइए देखते हैं 10 में क्या क्या दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन कौन सा है आपको ये देख लीजिए। 10 का ये आपको ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूदा प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी? तो ये आपको खोजा था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रदरफोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण को खोजा था रदरफोर्ड ने। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है भारत में बृहत्तम लिग्नाइट संचय कहाँ पर है? तो आपको लिग्नाइट संचय का जो भंडार है वो आपको नवेली में है। नवेली हो गया, ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि नवेली है कहाँ। तो नवेली जो है वो आपको तमिलनाडु में है। तो ठीक है, तो तमिलनाडु में जो नवेली जगह है वहाँ पे आपको लिग्नाइट का बहुत बड़ा भंडार है। तो ये ऑप्शन हो गया आपको 11 का बी। इसके बाद अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से वर्णाश्रम कब प्रचलित था? तो वर्णाश्रम कब प्रचलित था? तो ये आपको उत्तर वैदिक युग में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए ये दिया हुआ है सी में, दिया हुआ है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है आपको वर्णाश्रम वो प्रचलित था। इसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में पाई जाने वाली जाती है लेकिन कोई जंतु कोशिका नहीं है? कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये डी, और प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति आपको
जब वो जंतु कोशिका में नहीं पाया था वो पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला है आपको निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के व्यक्ति विशिष्टियों के लिए होता है? तो वो आपको होता है जीव मंडल में। जीव मंडल में क्या होता है आपको एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ विशिष्टियों के लिए होता है। इसके बाद अगला दिया हुआ है ह्वेनसांग भारत भ्रमण कब किया था? तो ह्वेनसांग आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन, ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको ह्वेनसांग आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है 16 में देख लेते हैं संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारिणी प्रमुख जो आपको राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च भी राष्ट्रपति होता है और संवैधानिक रूप से जो है वो राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख है। तो संवैधानिक रूप से, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री होता है लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति हो गया। इसके बाद आगे है जो दिया हुआ आपको 17 में कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से आपको जाना था खान अब्दुल गफूर खान को। ये आपको बलूचिस्तान प्रांत से आते हैं, वो जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये पहला व्यक्ति है जिसको आपको भारत रत्न दिया गया। पहला विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफूर खान है जिसको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 18 में चलते हैं। तो 18 में दिया हुआ है आपको, देखिए इसको जूम कर लेते हैं, पूरा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक आपको अरविंद घोष है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट आपको अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो आपको महाभियोग पे नहीं होता है, राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं और नेता के निधन पे भी नहीं, वो प्रधानमंत्री के निधन पे केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बहुमत खोने। तो बहुमत खोने पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद जो एक परिस्थिति होती है कि अगर बहुमत नहीं है, अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री को कुछ हो गया, डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो आपको पूरे मंत्रिमंडल को आपको त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद जो अगला दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये तो आपको आसानी से पता होगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सेकंड में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 500 सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं खुद से भी। तो ये इसका ऑप्शन हो गया 500 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वल्केनाइजेशन में आपको प्राकृतिक रबर को गर्म करने पर वो आपको गंधक के साथ गर्म हो जाता है, तो हो गया वल्केनाइजेशन। तो ऐसा वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में होता है। इसके बाद दिया हुआ है अगला आपको कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो कोल्ट जो है वो आपको रिवॉल्वर के लिए, इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। कोल्ट एक वैज्ञानिक है, मतलब इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रिवॉल्वर। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट ने किया था। इसके बाद अगला दिया हुआ है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। तो छूत अछूत जो दिया हुआ है तो ये आपको वर्ण व्यवस्था में, तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में आपको व्यापक रूप से फैला है। इसके बाद 25 दिया हुआ है। 25 में आपको है कि जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित एक प्रकार का कर है जो आपको मुगल काल में चलता था, तो राज्य के कानून से है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मध्यकालीन भारत का है, तो जवाबित का संबंध है राज्यों के कानून से। ठीक, शासन प्रशासन का है। इसके बाद अगला लिया हुआ है 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था आपको अनसुईया बेन साराभाई ने। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अनसुईया बेन साराभाई। इन्होंने अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था 1918 में। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1919 की घटना नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसानों द्वारा किस जिले में चलाया गया था? तो ये आपको प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपको प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसानों द्वारा चलाया गया था। इसके बाद 27 खत्म हो गया। 27 के बाद हम लोग देख लेते हैं 28 में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है 28 में कोशिका की अवधारणा किसने दी थी? कोशिका की अवधारणा आपको रॉबर्ट हुक ने दी थी। रॉबर्ट हुक आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो होगा आपको कोशिका की अवधारणा रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट इसके बाद है आपको जंग रोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है?
तो जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया था? आपको जंगरोधी इस्पात निर्माण में आपको जस्ता मिला जाता है, लोहा में, आयरन में जस्ता मिलाया जाता है। तो जस्ता आपको ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जस्ता हो गया। इसके बाद अगला जो है वो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, देख लीजिए। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? 1932 में जो आपको यरवदा जेल में आमरण अनशन महात्मा गांधी ने क्यों किया था? तो देखिए, पहले देख लेते हैं। तो वो आपको किया था किस लिए, ये देख लेते। इसको देखिए, आपको दिया 1932 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। आपको पता होगा 1900 आपको गांधी इरविन समझौता, तो आपको एक सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड दिया गया था। आपको दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, मुसलमानों के पृथक, इसी के विरोध में जो है आपको गांधी जी ने 1932 के यरवदा जेल में अनशन किया था। इसके बाद आपको गांधी और ये पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको रैमजे मैकडोनाल्ड का ये हो गया आपको सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड के लिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जो होता है वो आपको बॉस प्रक्रिया से होता है। तो बॉस हाइड्रोजन गैस बनाने का एक प्रक्रिया है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है, वर्ण धाता का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो वर्ण धाता का दूसरा नाम क्या है? वर्ण धाता जो आंख से जो अंधा होता है वो, तो वो आपको डाल्टन का प्रभाव, तो डाल्टन इफेक्ट, ये इसका दूसरा नाम है डाल्टन इफेक्ट। वर्ण धाता आंख दृष्टि दोष है, ये आपको डाल्टन इफेक्ट कहलाता है, इसका दूसरा नाम है। इसके बाद दिया हुआ है शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला दिया है आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच की अभिक्रिया होने पर आयोडीन जो किस तरह का कार्य करता है? आयोडीन जो उपचायक की तरह कार्य करता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में उपचायक दिया हुआ है। तो उपचायक देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट में है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ किस रूप में निकालते हैं? वर्ज्य मतलब अपशिष्ट पदार्थ, जो वो किस रूप में निकालते हैं? तो वो पेशाब पैखाना होता है उसका, तो ये यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। तो 35 का हो गया आपको सी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कपूर को गर्म करने पर क्या होता है? तो कपूर ऊर्ध्वपातित होगा, वो अचानक से विलीन हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठोस से द्रव में अचानक से बदल जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको करते हैं। तो कपूर को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये कि किस का बचपन का नाम त्यागमल था? तो बचपन का नाम किसका त्यागमल था? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन में आपको गुरु तेग बहादुर हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम जो है, ये सिखों के गुरु थे, इनका तेग बहादुर जीटीवी नगर भी है इनके नाम पे दिल्ली में बसा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी डी होगा, यानी गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो आपको त्यागमल था। ठीक है, आपने देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह ये आपको बलबन ने अपनाई थी। ये लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। इन्होंने नवरोज त्योहार को भी भारत में व्यापक पैमाने पर फैलाया था। ये ईरानी मूल का था, तो बलबन ने नवरोज त्योहार को मान्यता दिया था और ये उसका प्रचलन करवाया भारत में। इसके बाद अगला है आपको 39 का, मैंने नवरोज बोला है, नवरात्रा ने, इसको नवरात्रा मत समझिएगा, नवरोज है, ये पारसियों का नवरोज होता है। तो बलबन जो है आपको नवरोज को बढ़ावा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट 39 में है, किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो ये वाक्य आपके महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी बहुत ही दूरदृष्टि वाले व्यक्ति और नेता थे। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी जो राजनीति है वो धर्म से रहित नहीं है। ये बात एकदम सही है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। तो ये हो गया आपको 39 का डी। ठीक है, तो 39 का डी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 40 का, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन से युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन से युद्ध किया? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ली ग्रांट। ठीक है, ली ग्रांट से अंतिम समय में आपको कुंवर सिंह ने युद्ध, बिहार स्पेशल हो गया। कुंवर सिंह अपने अंतिम समय में कैप्टन ली ग्रांट से युद्ध किया था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं होती है? तो आंतरिक ऊर्जा आपको नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद अगला दिया हुआ है नेक्स्ट, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं होती है? तो आंतरिक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा में सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी बनाया था? तो वो आपको उदयन ने बनवाया था। तो ये हो गया 42 का, A42 का आपको ए हो गया उदयन। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी।
तो ये आपको दिया हुआ है किस अभिलेख में, तो ये आपके अशोक के 13वें अभिलेख में, ये सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है। तो कलिंग विजय का वर्णन है, इसके बाद धर्म नीति अपनाई थी, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। तो ये सब बातें आपको अशोक के 13वें अभिलेख में लिखा हुआ है। 13वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी किस में मिलती है, तो 44 का देख लेते हैं हम लोग। 44 का जो ऑप्शन क्या होगा, तो चचनामा में। अरबों द्वारा सिंध विजय जो आपको चचनामा में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चचनामा, ठीक है। तो चलिए ये हमने देखा, 44 हमने देख लिया। इसके बाद दिया हुआ है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन है, इंडियन रिपब्लिकन है, तो ये आपको मास्टर सूर्य सेन ने किया था। इन चटगांव बंदरगाह को लूटा था इन्होंने, बाद में इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने किया था, मास्टर सूर्य सेन ने, ये एक शिक्षक भी थे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 47, 46, 46, 45 हो गया। चलिए 46 पे चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन। तो औद्योगिकरण, ये तो हो उद्योग को बर्बाद कर दिया। कृषि का वाणिज्य, इसको भी बर्बाद कर दिया। आधुनिक उद्योगों को भी उसने कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। अकाल और गरीबी तो खूब हुआ था, गरीबी तो आदमी भूख से ही मर रहा था उस टाइम। तो ये आपको चार चार ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको सही ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है, तो किस में शिक्षा संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है, तो ये देख लीजिए आपको। तो इसका हो जाएगा 21 का ए, ये तो आपको मूल अधिकार है। 45 है, 51 का ए है, ये आपको नीति निर्देशक तत्व का हो गया, और 350 का ए दूसरा होगा। तो इसमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, तो ऑप्शन नंबर ई ये आपको गलत होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है, तो वो आपको काली और सतलज नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। तो भौगोलिक रूप से नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया, उस आधार पर जो कुमाऊं हिमालय वो काली और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आपको कुमाऊं हिमालय का था। नदियों के आधार पे हिमालय का जो वर्गीकरण किया उस आधार पे सतलज और काली के बीच के जो पहाड़ी एरिया है वो आपको कुमाऊं हिमालय कहलाता है। इसके बाद अगला दिया हुआ है, अगला देख लेते हैं। वो आपको दिया हुआ है प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व का दर क्या था, तो सबसे उचित भू राजस्व का दर क्या था, तो इसमें आपको सबसे उचित भू राजस्व 1/6 था, ठीक है। तो सबसे उचित जो था ये 1/6 था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो होम रूल लीग का स्थापना आपको क्या था, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने, इन दोनों ने किया था। जब दोनों ने किया था तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। एनी बेसेंट मद्रास में की थी और बाल गंगाधर मुंबई में किए थे, बम्बई में, उस टाइम के बम्बई में। अगला है आपको राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के योग्य का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख आपको अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन पुनर्निर्वाचन कोई व्यक्ति कितना दिन तक राष्ट्रपति रह सकता है, सामान्यतः जो आपको दिया हुआ है संविधान के अनुसार से एक कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन वो एक बार एक व्यक्ति कितना राष्ट्रपति बन सकता है ऐसा कुछ संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम ई मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रह सकता है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अगला आपको दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, तो वो आपको कैसे, तो वो आपको तत्कालीन कुल सदस्यों को, ये आप साधारण बहुमत से हटा दिया जाता है, वो आपको विधानसभा लोकसभा में ही तत्कालीन कुल सांसदों के बहुमत से, वो ध्वनि मत से हटा दिया जाता है। इसके बाद 54 चलते हैं। 54 में आपको दिया हुआ है, आपको ये क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये आपको बिहार स्पेशल क्वेश्चन, तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन वो आपको किशनगंज में होगा, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत आपको किसने दिया था, तो आपको डार्विन, लैमार्क, मेंडल, ये नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उत्परिवर्तन, ये आपको दिया था ह्यूगो डे ब्रिज ने, तो ये आपको ब्रिज ने दिया था, BRIZ। तो देख लीजिए ह्यूगो डे ब्रिज दिया हुआ था, तो ये आपको ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भुगतान संतुलन क्या है भाई, तो भुगतान संतुलन जो है वो आपको है किसी देश के सभी निवासियों का
क्या है, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विचरण, ये आपको भुगतान संतुलन है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया। तो एकता प्रथा को किसने प्रारंभ करवाया था, ठीक है। 58 का आपको दिया हुआ है एकता प्रथा। तो एकता प्रथा को जो आपको फिरोज तुगलक ने चालू करवाया था, तो ये आपको इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिरोज तुगलक है जिन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों पे लगवाया था, क्योंकि ये एक हिंदू माँ का संतान था, इसके ऊपर बहुत दबाव था कि तुम इस्लामिक नहीं हो, तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक, अगला देख लेते हैं। आपको 59 में दिया हुआ है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि देते, इस प्रथा को क्या कहा जाता था। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो इसमें जजमानी, तकाबी, दस्तूर और ददानी। तो देख लेते हैं इसमें कौन दिए हुए ऑप्शन के अनुसार जो है वो आपको ददनी होगा आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ददनी। ददनी है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पाद, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशगी के रूप में धनराशि दे देते, इस प्रथा को कहा जाता है ददनी। तो इसको ददनी बोलते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कौन है। तो द्वैध शासन का प्रणाली का जन्मदाता कौन है, तो ये आपको हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव जो आपको सबसे पहले आपको लियोन्स कर्टिस को द्वैध शासन प्रणाली, वो लियोन्स कर्टिस है, ठीक है। माफ कीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, द्वैध शासन के जन्मदाता आपको लियोनेस कर्टिस है। तो ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है, भारत में औद्योगिकीकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये आपको क्या गया था, 2002 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपको 2000 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है आपको अगला क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, कौन सा है वो आपको 62 में देख लेते हैं। आपको इसका मद्रास महाज 63 दिया हुआ है। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे ये देख लीजिए। आपको किनका किनका नाम दिया हुआ है, MV राघवाचार्य दिया हुआ है, आपको सुब्रमण्यम अय्यर दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया हुआ है P आनंद चार्लू और KT तैलंग। तो आपको जो दिया हुआ है, दिए हुए ऑप्शन के अनुसार से नहीं है, कोई नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब क्यों होगा तो ये भी आपको बता देते हैं। तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक वो आनंद चार्लू जी हैं। तो आनंद चार्लू जो है इसमें आपको दिया हुआ नहीं है, तो सुब्रमण्यम अय्यर है और आनंद चार्लू है। तो ये आनंद चार्लू पहला हो गया, सुब्रमण्यम अय्यर ये दूसरा हो गया। तो जब दो हो गया ऑप्शन, तो फिर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो वो आपको ई होगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसका 63 का ये आपको ई हो गया ऑप्शन। इसके बाद अगला जो आपको दिया हुआ है, ककुला जलप्रपात किस जिले में है, तो सबको पता होगा बिहार वालों को, नवादा जिले में है। तो नवादा में ककुला जलप्रपात है। जोंक किस संघ से संबंधित है, तो 65 में आपको लिखा हुआ है कि जोंक किस संघ से संबंधित है। 65 में देख लीजिए, ये एक एनेलिडा संघ से संबंधित है। तो एनेलिडा संघ किस में दिया हुआ है, तो एनेलिडा संघ जो है वो आपको ए में दिया हुआ है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपको चलते हैं, उसमें दिया हुआ है, निम्न में से किस में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रभावित होता है। तो अनॉक्सीकृत रुधिर जो प्रभावित है वो आपको फुसफुस धमनी से, मतलब अनॉक्सीकृत यानी कि आपको गंदा खून, ठीक है, वो गंदा खून जो शरीर में, तो वो आपको फुसफुस धमनी से हो जाएगा, ठीक है। तो फुसफुस धमनी आपको ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं, अशुद्ध रक्त किससे प्रभावित होता है, तो फुसफुस धमनी से प्रभावित होता है। इसके बाद है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये देख लीजिए किसने लाया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपको लाया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो आपको राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो भी ये आपको देख लीजिए 63 का कितना है, क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जो है आपको उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद अगला है, वो आपको निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक आपको उड़ीसा है। तो आपको उड़ीसा दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला जो आपको दिया हुआ लाल सागर उदाहरण है किसका, तो लाल सागर उदाहरण अक्षीय गर्त का। तो ऑप्शन नंबर सी अक्षीय गर्त ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 71 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन दोनों रहे हैं, तो देख लीजिए
आपको एस राधाकृष्णन जो है वो आपको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे हैं। इसके बाद बीबी गिरी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों रहे हैं। फिर शंकर दयाल शर्मा ये भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद के आर नारायणन भी उपराष्ट्रपति रहे 1997 से 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं और उससे पहले ये उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर चारों का चारों ऑप्शन सही है, यानी कि चारों व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये चारों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई आपको इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है मिलान करें, तो मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, छोटा कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो है आप प्रतिरोध किस में मापते हैं, तो प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। तो सबसे पहला हो गया ए का हो गया 4। ठीक है, तो प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। उसका विद्युत प्रवाह का जो होता है वो आपको एम्पियर का, तो विद्युत प्रवाह का जो सूचक है वो आपको एम्पियर हो गया। तो 2 ऑप्शन आपको मिल गया। अब बल को वाट में हो गया, तो बल का हो गया वाट नहीं, बल का न्यूटन होगा। तो बल का हो गया न्यूटन, तो बल का न्यूटन तो ऑप्शन ये हो गया। और पावर का हो जाएगा वाट। तो देख लीजिए ए का डी हो जाए, ए का 4। तो ए का 4 किस में दिया हुआ है, तो वो आपको बी में दिया हुआ है। तो ए का 4 बी में दिया हुआ, तो यहीं से ऑप्शन 1 से ही मिल जा रहा है, फिर भी हम कर दिए हैं। तो चलिए ये आपने देख लिया इसको, ये इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वो आपको दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। किस शासक ने अपने सिक्के पर बुध को अंकित कराया था, तो बुध को अंकित कराया था वो आपको कनिष्क ने। ठीक है, तो वो आपको कनिष्क दिया हुआ है बी में, तो ये बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपको लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, 74 में दिखा रहा लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक है। और ये आपको 1882 ईस्वी में गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन 80 से 84 तक गवर्नर जनरल रह चुके हैं बंगाल के। ठीक है, बंगाल के नहीं, पूरे भारत के। ठीक, इसके 1884। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको है अनुच्छेद 21 होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 21 में जो उपबंध है उसके अनुसार से वो अब राष्ट्रीय आपातकाल में भी खत्म, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए इसको बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद रीट अधिकारिता, प्रारंभिक और अपील या परामर्श, रीट और अपीली ये तो क्रिमिनल के लिए हो गया, परामर्शी ये तो अटॉर्नी जनरल ये वगैरह हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रारंभिक अधिकारिता हो जाएगा। समवर्ती सूची का जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो प्रारंभिक अधिकारिता हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे। तो महासचिव आपको जो इसके थे आपको NG रंगा थे, तो ये होगा 78 का बी हो जाएगा। और अध्यक्ष आपको सहजानंद सरस्वती थे, तो 78 का हो गया आपको 78 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है NG रंगा। और आपको पूछेगा अगर अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो वो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, बौद्ध धर्म किसके समय में महायान और हीनयान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, तो वो आपको कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क जो है वो आपको महायान शाखा का था। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद द्वारा स्थलाकृति नहीं है, तो वो आपका सर्क हो जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी में आपको सर्क हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, विश्व में सूरजमुखी बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको यूक्रेन है। अभी यूक्रेन वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन वार भी चल रहा है, तो 81 का हो जाएगा आपको यूक्रेन। तो 81 में जो है ये आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, तो अभी सूरजमुखी का क्राइसिस हुआ है, तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया सूरजमुखी तेल का, तो ये यूक्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 81। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको, बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र का है, तो शुष्क पर्णपाती वन कौन से क्षेत्र का है 82 में, तो देख लीजिए वो आपको दिया हुआ है दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये आपको दक्षिणी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र जो होता है उधर आपको शुष्क पर्णपाती वन है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है, तो ये आपको जुरासिक काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपको सही हो गया। इसका देख लेते कितना है, 83 का है, आपको जुरासिक काल में ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला में दिया हुआ है कि मानव शरीर
के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन होता है? तो निषेचन आपको अंडवाहिनी में, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो आपको ओवरी में होता है या अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल का। ये बहुत दिन जेल में रहे थे तो इन्होंने एक बुक लिखा है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, बंदी जीवन। ठीक, हम लोग 85 तक कर लिए हैं। अब देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हम भी नहीं लेना चाहते हैं, फटाफट करना चाहते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्जाम का। तो आप लोग देखते जाइए जल्दी जल्दी। राग गोविंद की रचना किसने की थी? तो राग गोविंद 86 में है आपको। राग गोविंद की रचना आपको मीराबाई ने की थी। तो राग मीराबाई थी, मीराबाई दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, वो देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति 89 का। 80 जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनती है? वो आपको पेप्टिग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिग्लाइकेन, तो पेप्टिग्लाइकेन कहाँ दिया हुआ है? तो पेप्टिग्लाइकेन दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में। तो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जीवाणुओं की कोशिका जो आपको पेप्टिग्लाइकेन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 90 में दिया हुआ है प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? तो प्राणी उद्यान और वनस्पति उदाहरण जो है वो आपको एक्स-सिटु संरक्षण का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्राणी उद्यान वनस्पति उद्यान एक्स-सिटु संरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद दिया हुआ है बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो बाल बजट अभी तक ये 2 बार बीपीएससी में आ चुका है। तो ये आपको 13-14 में हुआ था। ठीक है, ये बराबर सेट समझ लो बाल बजट का। तो बाल बजट आपको 13-14 में शुरू हुआ था बिहार में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक 92 है। तो 92 में नाइट्रोजन उर्वरक कौन नहीं है? तो आपको हो जाएगा आपको सुपर फॉस्फेट। ठीक, ये जो है आपको सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये जो आपको नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बाकी आपको अमोनिया, कैल्शियम और यूरिया, ये सब नाइट्रोजन उर्वरक मतलब अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड और यूरिया में नाइट्रोजन होता है। लेकिन सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम में जो है वो आपको नाइट्रोजन नहीं होता है। इसके बाद अगला दिया हुआ निम्न से कौन सदिश राशि है? तो बल वेग त्वरण, तो बल वेग द्वारा, तो बल वेग त्वरण देख लीजिए सदिश राशि है। तो सदिश राशि तो बल भी है, बल आगुना त्वरण 2 है, संवेग भी सभी से। तो ये आपको ई हो जाएगा। जब एक से ये भी है, ये भी है और ये भी है, संवेग बल आगुना त्वरण है, तो सदिश राशि है। तो आपको ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो ये आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। 94 का जो आपको दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1906 में पहली बार स्वराज का मांग किया था। ठीक है, तो स्वराज स्वदेशी आंदोलन का उस टाइम का बात है 1906 का। तो ये आपको 90 का सी हो जाएगा, 94 का। अगला क्वेश्चन जो है आपको वो देख लेते हैं हम लोग, उसको देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन है द वे आउट नामक पंपलेट किसने जारी किया था? तो द वे आउट नामक पंपलेट किसने जारी किया? 100 नंबर क्वेश्चन है। तो 100 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। ये आपको द वे आउट सी राजगोपालचारी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी जो है आपको द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से किसे सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो सहायक संधि जो आपको होलकर ने नहीं स्वीकार किया था। ठीक है, तो 100 ये आपको इंदौर का होलकर, इन्होंने स्वेच्छा से, होलकर जो है इन्होंने स्वेच्छा से ही आत्मसमर्पण कर दिया था पहले ही। तो सहायक संधि इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद 102 में है आपको मूल कर्तव्य संबंधी स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये आपको 1976 में किया गया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें आपको मूल कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में 13वीं अनुसूची में। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपको चलते हैं 103 पे। तो 103 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग में नहीं है? तो जंतुओं के वर्ग में नहीं है। तो 103 में देख लेते हैं आपको कौन सा जंतुओं के वर्ग में नहीं है। तो वो आपको 103 में कौन, ऑर्थोपोडा मोलक्का और तो निमेटेंडा जो आपको जंतु वर्ग में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा निमेटेंडा। जिम्नोस्पर्म ये आपको जंतु वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, हिमालय के उस पार जो चाइना के तरफ से जो नज़दीक पड़ता है वो आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है किस मुगल बादशाह ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया था? तो आना सिक्के का प्रचलन जो आपको शाहजहां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद दिया हुआ 106 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग का कार्य जो है वो आपको
पंचायत चुनाव करवाना ये आपको स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है बिहार में कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो ये आपको कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी अलग करती है, तो ये आपको करती है सोन नदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हाल के वर्ष में एक और मेढक की टटर करने से कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी। ये टिप्पणी आपको क्या था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। तो भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून है। तो ये आपको बी हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद अगला दिया है मंगोल खां तमाशिरी निम्न में किस तुगलक शासन के आक्रमण किया था। तो ये आपको क्या था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पगला बादशाह, इन्होंने मंगोल के डर से राजधानी भी बदल लिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 110 के बाद चलते हैं 111। 111 में दिया हुआ है आपको अजात शत्रु किसका उपनाम है। तो अजात शत्रु जो है वो आपको राजनीति, ये राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद को है राजनीति का अजात। तो राजनीति में उनका कोई दुश्मन ही नहीं था, सब इनके दोस्त थे। तो ये हो गया राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 112 दिया है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करते हुए, तो इसका मतलब क्या होता है। फिर से देख लीजिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपको है वाणिज्यिक बैंकों के पास, देख लीजिए दिया हुआ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा कम होगा, इसका मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला दिया हुआ है प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है वो आपको उभयचर और सरीसृप में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया उसके बाद सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है लघु पतन की दशा घटित होती है परिपथ में जब धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी में दिया धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट दिया हुआ है 16 में मानव विकास सूचकांक में शामिल साक्षरता दर जन्म दर के समय जीवन प्रत्याशा है। तो ये आपको अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पौधे जो वो आपको हल्दी जो है वो आपको तना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन तना है, ठीक है। तो 117 का आपको हो गया, हल्दी एक तना है। तो डी देख लीजिए, डी में तना दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद आपको 17-18 में चलते हैं। 18 में आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो संविधान किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवा 312 में किया गया, ठीक है। सिविल सर्विस यूपीएससी 312 में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो ये आपको 1861 में ही हो गया था, ठीक है। 57 की क्रांति के बाद तो भारत परिषद अधिनियम 1861 होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको है वो आपको कौन भारत छोड़ो आंदोलन में विशेषता नहीं थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो विशेषता नहीं थी वो क्या है, तो देख लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार चलाई था। तो ये भूमिगत कार्रवाई भी हुआ था, विद्रोह हुआ था, हिंसात्मक कार्रवाई भी हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका, ठीक है। विशेष तो वो सब विशेषता है, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो करना वो करो अंग्रेजों को भगाओ। तो ठीक है, इसमें सब होगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है गोपीनाथ बोरदेलई पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो ये आपको विनोद कुमार बरुआ को दिया गया। ये करंट में हम लोग करंट में आ चुके हैं। अगला हुआ है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन सा बना है। तो वो आपको एनडीबी बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र वो आपको मिस्र बना है। इसके बाद दिया हुआ है आपको आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो वो आपको किया गया है डेविस हसाबिस को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट इसके बाद दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन किस शहर में खोली गई है। तो दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन किस शहर में खोली गई है। तो 124 में देख लीजिए, 124 में आपको दिया हुआ है। 124 में आपको कौन सा हो जाएगा, संघाई, सबसे संघाई, ये तो इसका ऑप्शन नंबर संघाई हो जाएगा। इसके बाद अगला है भारत में फील्ड हॉकी को मान्यता बढ़ाने के लिए किस बीमा कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है। तो केयर फॉर हॉकी अभियान आपको शुरू किया बजाज अलायंस ने। तो बजाज अलायंस आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में 125 का हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ 126 में क्या 27वां कार्ट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किन देशों के बीच नौसेना आयोजित किया गया था? अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होगा ये, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है आपको जीता है शाइलिन फोर्ड ने। तो शाइलिन फोर्ड ये भारतीय मूल की है, इसके पिताजी है वो आपको वेनेजुएला से बिलोंग करती है ये लोग, तो ये 27 का शाइलिन फोर्ड हो गया। इसके बाद अगला दिया है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR इंडियन सर्वे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वृक्ष के वन क्षेत्र में कुल कितने वर्ग मीटर कितना वृद्धि हुआ है? तो वो आपको 2261 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। इसके बाद अगला 129 संयुक्त राष्ट्र ने चालू वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान, तो वो आपको 6.5 लगाया है। ठीक, इसके बाद आपको दिया हुआ 31 देख लीजिए। इसके बाद 31 नहीं 30 में जनवरी 2022 में नियुक्तियों में कौन सा मेल सत्य है? तो आपको उप सेना प्रमुख मनोज पांडे सही है 130 का, तो सब सही है। अध्यक्ष बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के सिंगली और ये CMD एयर इंडिया विक्रम देव, तो ये भी सही है। तो ये तीनों जब सही हो जाएगा तो ऑप्शन ये यहाँ पे दिया उपरोक्त सभी तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला दिया हुआ है आपको ओपन इंडेक्स सक्सेस इंडेक्स किस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया? तो ये आपको UTI ने लॉन्च किया है। इसके बाद अगला देख लेते हैं जनवरी 2022 में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज हेतु आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया? तो 11 शहरों को। इसके बाद अगला है आपको 17-18 जनवरी 2022 को सर्वोदय स्कूल, ठीक है, परिषद का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था ने आयोजित किया था? तो 133 का जो है वो आपको हो जाएगा इसमें CBSE, तो 133 का CBSE हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है अगला आपको ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक गीत घोषित किया गया गर्ल गैंग, तो हो जाएगा बी। इसके बाद यह दिल्ली सरकार ने किस संस्था के सहयोग से लैब ऑन व्हील्स का शुरुआत किया है? तो ये आपको हो जाएगा इसका IIT या दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है। 135 में आपको हो जाएगा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो ये हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं UPI ऑटो सुविधा शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हो जाएगा आपको रिलायंस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रिलायंस। तो रिलायंस आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो रिलायंस हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है 19 जनवरी 2022 को मुंबई नौसैन्य डॉकयार्ड में किस विध्वंसक पोत के विस्फोट के कारण 3 नौसैनिक कर्मी शहीद हो गए थे? तो ये आपको INS रणवीर या रणविजय कौन है 137 में? तो यही दोनों में से कोई होगा, तो ये आपको INS रणवीर में हुआ था विस्फोट, तो ऑप्शन नंबर 37 का ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में PM नरेंद्र मोदी के संबोधन में भारत विश्व के किस क्रम का दवा उत्पादक देश है? तो ये आपको तीसरा है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपको श्याम सुंदर जियानी को। इसके बाद नेक्स्ट 40 में सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो सार्थक योजना आपको किस मंत्रालय की पहल है? तो आपको शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक योजना की पहल की शुरुआत की, तो हो जाएगा आपको बी। इसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर 2021 निम्न में से किस शहर में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई है? तो ये आपको रामपुर में किया गया है, रामपुर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट अगला दिया हुआ है आपको कौन सा है। हम लोग अब समाप्ति की कगार पे हैं, तो दिया है कवि पुरस्कार 2021 किसने दिया गया है? तो ये दिया गया अजीत जूसावाला को कवि पुरस्कार 2021। इसके बाद दिया हुआ है किस राज्य में के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव पहली बार कराया गया? तो ये आपको गुजरात में कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ आपको आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो आपको महाराष्ट्र रहा है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किसने जीता है? तो ये आपको 145 का जो है वो आपको कार्लसन हो जाएगा, ठीक है, तो अब मैग्रिस कार्लसन हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद ऑप्शन दिया है वर्ष 2021 में फीफा अवार्ड के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो इसका जो असत्य कथन है सीधे टू द पॉइंट देख लेते हैं, तो ये आपको दिया हुआ है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच थॉमस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है वर्तमान 2020 के क्वेश्चन बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किसका था? सर्वाधिक हिस्सा आपको तृतीय क्षेत्र का है, तो 147 का सी हो जाएगा आपको तृतीय क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र जो होता है ये तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ का तो भैंसा दौड़ का आपको कहाँ का है? तमिलनाडु या कर्नाटक? तो ये आपको भैंसा दौड़ का जो है आपको कर्नाटक में करवाया जाता है। कर्नाटक,
भैंसा दौड़ कराया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 149 में दिया हुआ AFC BC महिला एशिया कप 2000 एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में हुआ है, तो वो आपको महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं 150, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको है बिहार का जो है कुल कृषि क्षेत्रफल 2015-16 में कितना लाख हेक्टेयर था। तो कृषि क्षेत्रफल जो है वो कितना लाख हेक्टेयर था, तो वो आपको 64.9, कृषि योग्य भूमि जो है वो आपको 64.9 लाख हेक्टेयर में था बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का टेस्ट खत्म हुआ है। और हाँ, अच्छा लगे तो ठोकिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ रिजल्ट एडशाला पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।